नमस्कार, स्वागत आहे आपले मॅक्स मंथन डेली न्यूज चॅनलमध्ये। मनन करा, विचार करा आणि सत्य जाणून घ्या। अकोल्यात एमआयडीसी व्यावसायिकाची हत्या, अवघ्या 12 तासांत सर्व आरोपींना अटक। अकोला, प्रतिनिधी विलास सावळे। दिनांक 1 सप्टेंबर 2025। अकोला शहरातील एमआयडीसी भागातील व्यावसायिक सुफियान खान यांच्या हत्या प्रकरणी अकोला पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांत सर्व आरोपींना अटक करून मोठी कामगिरी केली आहे। पोलीस अधीक्षक श्री अर्चित चांडक यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने हा गुन्हा उघडकीस आणला। नेमकं काय घडलं? 1 सप्टेंबर रोजी फिर्यादी शेहरे आलम यांनी खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली। तक्रारीनुसार ऑगस्ट 31 रोजी संध्याकाळी सकाळचे 7:30 वाजताच्या सुमारास त्यांचा मालक सुफियान खान, साजिद खान आणि मोहम्मद कैफ यांच्यासह मलकापूर रेल्वे लाईन बोगद्याजवळ गाडीत असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या 4 अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला केला। तुम्ही येथे मुलींना घेऊन आला आहात का? असे म्हणत आरोपींनी त्यांना मारहाण केली। एका आरोपीने सुफियान खान यांच्या पोटावर आणि पाठीवर चाकूने सपासप वार केले। यात सुफियान गंभीर जखमी झाले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला। कि मैं अपने 3 मित्रों के साथ एक कार में वहाँ पे बैठा था और बाद में ऐसा एक मालूम पड़ा कि बाइक पर कुछ लोग 4 से 6 लोग थे जो बाइक पर आए। उनके बीच में इनके साथ कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद में स्टैबिंग की गई और थोड़ी सी इंजरीज हुई सूफिया खान और उसके लोगों को। फिर कल 12:30 बजे के आसपास हमको पुलिस को ये माहिती 3-4 घंटे बाद पता चली हॉस्पिटल के थ्रू। फिर वहाँ पे पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुँची थी और पुलिस ने माहिती ली और ये जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा था कुछ इंजरी सूफिया खान को जो वुंड्स थे कुछ पीठ पे थे, तो जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो आज सुबह ये माहिती मिली कि ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि जो एरिया में ये घटना घटी वहाँ पे वैसे देखा जाए तो उस पर्टिकुलर स्पॉट के आसपास और उस स्पॉट पे भी सीसीटीवीज़ नहीं है और थोड़ी सी प्रकाश व्यवस्था की कमी है। तो और ये जो आरोपी जो थे ये भी पहचानने वाले नहीं थे। जो फिर्यादी है जो कंप्लेनेंट है वो पहचान में आरोपी को जानते नहीं थे। तो जैसे ही पुलिस को फिर रिपोर्ट इसकी मालूम पुलिस को रिपोर्ट दी गई, तुरंत एफआईआर दर्ज कराया गया। अननोन अक्यूज्ड के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ। ये रिपोर्ट आलम समीरुल्लाह खान के जो भी उसका स्टेटमेंट था उसके ऊपर ये रिपोर्ट दी गई और ये एफआईआर दर्ज किया गया। सुबह से ही हमारी 4 टीम तैनात थी इस काम के लिए। उसमें से एलसीबी की 2 टीम थी और पुलिस स्टेशन और एसडीपीओ की एक टीम थी। ये तकरीबन 70 अधिकारी कर्मचारी सिर्फ इसी घटना के संज्ञान में जुड़े हुए थे और इसी घटना के विविध क्षेत्रों में टीम भेजी गई थी जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनको उठाने। और फिर कुछ गोपनीय जानकारी और कुछ तांत्रिक विश्लेषण के बाद में कुछ सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए। तो ये 12 घंटे के अंदर 6 आरोपी हमने ताबे में लिए हैं अभी और इनने अपना गुनाह भी कबूल किया है। अलग अलग जिलों एक बुल्ढाना में भी हमारी टीम गई थी, वहाँ से भी शेगांव से भी हमारे आरोपी लेकर आए हैं और बाइक्स 2 इनकी जब्त हुई है। इसमें जो मेन मुद्दा ये है कि ये घटना की जो वारदात थी कैसे हुई, तो ये मालूम पड़ा है। अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी पूरा नहीं बता सकते, ये अभी इनिशियल है। बट इस पे ये मालूम हुआ है कि ये जो 4 लोग जो फिर्यादी विक्टिम पार्टी के जो 4 लोग कल वहाँ पे उस एरिया में थे, वो वहाँ पे कुछ सिगरेट वगैरह पी रहे थे और आपस में वहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, कुछ नशा कर रहे थे। ये जो बाद में फिर ये जब बाइक पे ये लोग आए, ये इस हेतु से आए थे कि अगर इनके साथ कोई लड़की रहेगी तो हम इनसे खंडनी वसूल कर पाएंगे, इनको डरा धमका पाएंगे। तो इस मुद्दे पे इनकी लड़ाई हुई, इस मुद्दे पे इनका कोई झगड़ा छोटा हुआ और फिर वो जो आरोपी है उनने चाकू से इन पे वार किया। और अभी हमारे पास 6 आरोपी ताबे में हैं। उनके नाम एक है फैज़ान खान, दूसरा है अब्दुल अरबाज अब्दुल इस्माइल, तीसरा है शेख असलम शेख जो कि मुख्य आरोपी है और उसके बाद है सैयद शहबाज और इसमें एक सहावा आरोपी विधि संघर्ष बालक भी है जो 17 साल का है। सर, इसके पीछे ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसकी जो तरक्की हुई है पिछले 3 साल में, इसके वजह से भी इसके किसी ने उसको सुपारी दिया, किसी तरह का उसके मारने की हत्या की साजिश रची गई, क्या इसमें सच्चाई है सर? नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है फ़िलहाल तक की, क्योंकि अभी देखिए एफआईआर भी आज सुबह ही दाखिल हुआ है जब उनकी कल रात को कंप्लेंट आई। उसके बाद में अभी 12 घंटे ही हुई है। तो जितना भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सामने आया, हमारा इनिशियल जो
इसको प्राइमा फेसी आप एक तपास कह सकते हैं। कोई किसी ने सुपारी दी है ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वाद विवाद हुआ था ऑन स्पॉट सिचुएशनल एक लड़ाई हुई थी, उस पर ये हुआ था। अभी आगे का हमारा तपास शुरू रहेगा, अभी इनका पीसीआर लिया जाएगा, उसमें और इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन होगा। बट प्राइमरी रूप से ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि ना तो ये आरोपी की साइड से बात सामने आई है, ना ये जो विक्टिम पार्टी है उनके साइड से भी ये बात ऐसी कोई सामने नहीं आई, क्योंकि दोनों की जो स्टोरीज है वो लगभग मैच कर रही है, तो इसलिए ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि एमआईडीसी परिसर में जिस तरह की पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए वो पूरी तरह से है, या उसमें कहीं ना कोई चूक है, या फिर कुछ किस प्रकार की कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल देखिए एमआईडीसी परिसर का एक जो इशू है कि वहाँ पे परिसर थोड़ा बड़ा है, रोशनी का थोड़ा सा इशू रहता है। 7 बजे के बाद कारखाने बंद हो जाते हैं तो लोग अपने अपने घर निकलते हैं, तो लोगों की भी थोड़ी कमी रहती है। और एरिया बड़ा होने के कारण, रोशनी की थोड़ी कमी होने के कारण जो बीट पेट्रोलिंग है या पुलिस की पेट्रोलिंग है वो हमको और अभी हम उससे बढ़ाएंगे। और ये जो घटना हुई है इसको मद्देनज़र देखते हुए और जो भी चेंजेस करने हैं हम ज़रूर करेंगे। और मेरा सबसे यही आह्वान रहेगा कि ऐसे कुछ भी अगर घटना घटती है तुरंत पुलिस को बताया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इलाकों में, क्योंकि ये जो स्पॉट है, जो अगर आप स्पॉट देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी ऐसे या सीसीटीवीज़ नहीं थे, तो उधर थोड़ा सा जो ऐसे आरोपी लोग होते हैं उनको और बल मिल जाता है। बट इसके बाद हम अपनी और जो भी स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस करना है एमआईडीसी में बिल्कुल करेंगे। उद्योगपति में कहीं ना कहीं इस घटना के बाद भय का माहौल है, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे पुलिस की तरफ से? मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई ये एक सिचुएशनल उस टाइम पे एक जो झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद वो वारदात बढ़ी और उसके बाद मारपीट हुई है। इसमें जो भी घटना का जो आधार है कहीं भी उद्योग से रिलेटेड या उद्योग का कोई विषय या उद्योग में कोई झगड़ा निकालना हो या किसी ने सुपारी दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उस सिचुएशन पे ये कोई सिगरेट पी रहे थे, उनको लगा कि यहाँ पे लड़की लेकर आए तो हम इनसे पैसा ले सकते हैं, ये खंडनी के हिसाब से तब ये वारदात हुई और फिर ये झगड़ा आगे बढ़ा। तो ये उस हिसाब से झगड़ा आगे बढ़ के ये वारदात हुई है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तब भी विक्टिम स्टेबल था उस टाइम पे, बाद में सीरियस इंजरीज थी, डॉक्टर के पास भी ले गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये बाद में डेथ हो गई और हम इसमें मर्डर के सेक्शन भी बढ़ाएंगे। तो उद्योगपति से मेरा यही निवेदन है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हम जल्द से जल्द इसके बाद एमआईडीसी भी एक मीटिंग लेंगे, इनके जो भी इश्यूज़ हैं वो भी उस पर हम उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस घटना के जितने भी आरोपी हैं, जितने भी टोटल आरोपी हैं, 12 घंटे के अंदर स्थानीय गुने शाखा की टीम ने पीआई शेरके के अंदर इनको ताबे में लिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये घटना, इसमें आरोपी के नाम किसी को नहीं मालूम थे। तो उस हिसाब से केस कॉम्प्लेक्स था और सीसीटीवी भी उपलब्ध नहीं था। उसके बावजूद अलग अलग जिलों में जाके इन आरोपी को लिया गया है, तो मैं उनकी बधाई देता हूँ। और आगे इन पे अब कठोर इनका कन्विक्शन वाला चार्जशीट बन के पोलिसांची तात्काळ कारवाई. घटनेचे ठिकाण निर्जन असल्याने आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे नसतानाही पोलीस निरीक्षक शंकर शेळके यांच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. पोलिसांनी वाशिम बायपास येथून सुरुवातीला 3 आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार बुलढाणा जिल्ह्यातून आणखी 3 आरोपींना अटक करण्यात आली. यात एक अल्पवयीन बालकही आहे. सर्व आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी आणि त्यांचे साथीदार निर्जनस्थळी सिगारेट पीत होते. त्यावेळी आरोपींना त्यांच्यासोबत मुलगी असल्याचा गैरसमज झाला. याच गैरसमजातून त्यांच्यात वाद होऊन मारामारी झाली, ज्यात ही दुर्दैवी घटना घडली. आजच्या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूया. अधिक बातम्यांसाठी पाहत रहा मॅक्स मंथन डेली न्यूज. नमस्कार. मॅक्स मंथन न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. चॅनल आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.